नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश धाकड़ श्री आदियोगी चिकित्सालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम L4, L5, L5, S1 नर्व कंप्रेशन के साथ में दिखाई देने वाले अन्य सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपके कमर के हिस्से में नसें दबती है तो कमर दर्द के साथ साथ में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब आप MRI करवाते हो तो आपकी MRI के अंदर L4, L5, S1 नर्व कंप्रेशन दिखाई देता है, तो उस केस में आपके कमर के दोनों साइडों में और कमर के बीच में दर्द होना एक स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सी बात है। और आज के समय में 80 to 90% लोग कमर के दर्द की वजह से परेशान रहते हैं और जब वो MRI करवाते हैं तो उनके कमर के L4, L5, S1 नर्व कंप्रेशन दिखाई ही देता है। जब नर्व कंप्रेशन ज़्यादा होता है तो धीरे धीरे वही नर्व कंप्रेशन सियाटिका में परिवर्तित हो जाता है। सियाटिका का दर्द स्टार्ट हो जाता है और सियाटिका का दर्द आपके एक पैर में कंटिन्यू दर्द आता है, एक पैर में सुन्नपन आ सकता है और एक पैर में चींटियां चलने के समान, कीड़ियां चलने के समान दर्द होता है, सेंसेशन महसूस होती है। जब उसी सियाटिका पेन को इग्नोर करते हो तो आपका एक पैर पतला पड़ने लगता है, आपको चलते समय दर्द होता है, उठते समय, बैठते समय दर्द होता है और जब आप सोते हो तो सोते समय आपको दर्द महसूस होता है, पैर में जलन महसूस होती है। और जब L4, L5 नर्व कंप्रेशन होता है तो उस केस में जब आप रात को सोकर सुबह उठते हो तो आपकी पूरी पीठ में अकड़न महसूस होती है और 5-7-10 मिनट तक आप जमीन पर बैठते हो और जमीन पर बैठकर उठते हो तो आपको चलने में परेशानी आती है और उठने में आपको परेशानी आती है। कुछ समय आपको आगे झुककर चलना पड़ता है और आपकी पीठ यानी कमर का हिस्सा बहुत ही ज्यादा अकड़ जाता है। और L5 नर्व कंप्रेशन के साथ में ब्लड वेसल्स दबती है तो उस केस में आपका एक पैर पतला पड़ सकता है। लंबर रीजन से निकलने वाली नर्व रूट को आप देखोगे तो यहीं से निकलने वाली नर्व हमारे पेट को, लीवर, आमाशय, आंतें और हमारे जननांगों को नर्व सप्लाई करने का काम करती है और यहीं से निकलने वाली नर्व हमारे दोनों पैरों को नर्व सप्लाई करने का काम करती है। जब लंबर रीजन में L4, L5, S1 में नर्व कंप्रेशन होता है तो इन्हीं की वजह से आपको सियाटिका का पेन स्टार्ट हो सकता है और इन्हीं की वजह से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार यूरिन में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी आपका यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता है, बार बार यूरिन आता है, बार बार पेशाब आता है और वो मल त्याग करने में परेशानी आ सकती है। जब आपको मल मूत्र त्याग करने में परेशानी आ रही है तो उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इलाज, ट्रीटमेंट लेने का प्रयास करें क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन होती है। L4, L5 नर्व कंप्रेशन की वजह से आपको स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है। स्पाइनल स्टेनोसिस एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड का रास्ता संकरा हो जाता है। स्पाइनल स्टेनोसिस को लेकर हमने एक अलग से वीडियो डाला है, उसके लक्षण और कारणों को डिटेल में बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं बायो में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसको ऑपरेट करवाना ही पड़ता है। तो L4, L5 नर्व कंप्रेशन के ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपने कमर के दर्द को, L4, L5 नर्व कंप्रेशन को खोल सकते हो। भुजंगासन कर सकते हो, शशकासन कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें एक विशेषज्ञ की देखरेख में करोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कई बार एक्सरसाइज करने की वजह से आपका दर्द बढ़ जाता है, कई सारी कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपका दर्द बढ़ता है। यदि आप या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को लोअर बैक पेन रहता है, स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, सर्वाइकल है या फिर जोड़ों से रिलेटिव किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं और डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह, MRI, CT स्कैन, जो भी आपके पास एक्सरे, MRI पड़े हैं वो इन्हीं नंबरों पर सेंड करके अपनी बीमारी से रिलेटिव जानकारी ले सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।